जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 27 है कि थ्योरी एंड एप्लीकेशन एल हॉस्पिटल रूल डज नॉट हेल्प विद द लिमिट इन एक्सरसाइज 27 to 30 ट्राई इट यू जस्ट कीप ऑन द साइकिलिंग फाइंड द लिमिट सम अदर वे। अब देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करें। हमसे ये कहा जा रहा है कि एल हॉस्पिटल रूल को हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन 27 से 30 तक यूज़ नहीं करना। एल हॉस्पिटल रूल के बगैर हमने लिमिट को फाइंड आउट करना है। मीन कि हमने फैक्टर बनाने होंगे, ऊपर और नीचे फैक्टर बनाने होंगे, या रेशनलाइज करना होगा, या वेरिएबल को कॉमन निकालना होगा, या डिवीजन के ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट वैल्यू को उठाकर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ईच वेरिएबल पर डिवाइड करके किसी दूसरे तरीके से हमने लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ठीक हो गया। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 9x प्लस 1 की अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 की अंडर रूट। अब अगर आप गौर से देखते हैं, इस एक्स की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते, हमने दूसरा तरीका यूज़ करके लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को निकालना है। तो देखें, इसको कुछ इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनिटी अगर पुट करके देखें कुछ इस तरह से, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। ऊपर फंक्शन गिवन है हमारे पास 9x प्लस 1। ठीक हो गया। होल डिवाइड अंडर रूट में गिवन है हमारे पास। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास गिवन है फंक्शन x प्लस 1। अब फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह इन्फिनिटी पुट करें तो 9 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 और उसकी अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में गिवन है हमारे पास x प्लस 1। x की जगह इन्फिनिटी पुट करना है। ठीक हो गया। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी की अंडर रूट बनेगी होल डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में एक ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, तो इट मीन इसका आंसर हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। ठीक हो गया। याद रहे, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो या जीरो मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी हो या जीरो ओवर जीरो फॉर्म हो, वो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक हो गया। तो अब हमने एल हॉस्पिटल रूल को तो यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसने ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह दिया है एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ नहीं करना, हमने किसी दूसरे मेथड से लिमिट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो हम इसमें वेरिएबल को कॉमन निकाल के लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि क्वेश्चन गिवन ऐसे मैं लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर फंक्शन गिवन है हमारे पास 9x प्लस 1 और उसकी अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और उसकी अंडर रूट। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। हमने एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया। किसी दूसरे तरीके से लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब चाहे तो रेशनलाइज करें, चाहे फैक्टर बनाएं, चाहे वेरिएबल को कॉमन निकालें, या ऊपर और नीचे अगर डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे हमारे पास एस की हाईएस्ट वैल्यू को उठाकर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ईच वेरिएबल पर डिवाइड कर दें। आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी मेथड यूज़ करें, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ ना करें। ठीक हो गया। क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बात मेंशन की हुई है। अब देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास 9x प्लस 1। इसे मैं लिख सकता हूँ 9x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और इसे मैं एक साथ अंडर रूट में लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। मैं लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी को अंदर अप्लाई कर दे तो मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर हमारे पास फंक्शन गिवन है 9x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी को मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं लिख सकता हूँ, देखें लिमिट गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर में से मैं वेरिएबल को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 9 में से मैंने एक्स को कॉमन निकाल लिया, 9 को अंदर वैसे लिखा प्लस इस 1 में से मैं एक्स को कॉमन तो नहीं निकाल सकता, इसलिए इस पर मैं डिवाइड कर दूंगा एक्स को इस तरह। ठीक हो गया। क्योंकि जब एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये फंक्शन हासिल होगा। इस फंक्शन में से भी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास 1 रह जाएगा, प्लस 1 से एक्स कॉमन नहीं निकलता तो ये डिवाइड होगा। ठीक हो कुछ इस तरह से। इसे सिंप्लीफाई करें, लिख सकता हूँ गिवन है हमारे पास अंडर रूट में लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। ऊपर फंक्शन गिवन है हमारे पास। अब देखें, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट होगा तो 9 प्लस 1 ओवर एक्स रह जाएगा। ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर एक्स इस तरह से। अब फंक्शन में जहाँ हमारे पास एक्स होगा उसकी जगह लिमिट पुट कर दें, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ। देखें, गिवन है हमारे पास 9 को वैसे लिखता हूँ प्लस 1 ओवर एक्स, 1 एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करें डिवाइडेड बाई इस 1 को वैसे लिखता हूँ प्लस 1 ओवर एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करें। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, मैं इसे लिख सकता हूँ, गिवन हमारे पास 9 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो आंसर 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो आंसर 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। और इसका आंसर हमारे पास 9 की अंडर रूट बनेगी। अब 9 की अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इस 3 को मैं लिख सकता हूँ, गिवन हमारे पास 3 का होल स्क्वायर और उसकी अंडर रूट से जब स्क्वायर कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास इसका आंसर 3 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमने लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया विदाउट एल हॉस्पिटल। 8 है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 और ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को। ठीक हो गया। एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई साइन एक्स अंडर रूट। अब देखें, इसमें हमने एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ नहीं करना, किसी दूसरे मेथड से हमने लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कुछ इस तरह से। लेकिन अगर पहले एक्स की जगह मैं ये लिमिट 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास
इसका आंसर 0/0 फॉर्म बनता है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कुछ इस तरह से देखें, गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 और ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को। इस रूट होल डिवाइडेड बाई हमारे पास साइन x है, ठीक हो गया। फंक्शन में x की जगह लिमिट पुट करें 0 और उसकी अंडर रूट डिवाइडेड बाई साइन 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। और 0 के अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई जब साइन 0 0 के इक्वल होगा और 0 की अंडर रूट जब 0 के इक्वल होती है, इट मीन इसका आंसर हमारे पास 0/0 फॉर्म बनता है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक हो गया। अब हमने एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बात मेंशन है, हमने किसी दूसरे मेथड से लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो x डिवाइडेड बाई साइन x और उसकी अंडर रूट, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, ठीक हो गया, और x डिवाइडेड बाई साइन x, इसे मैं एक साथ अंडर रूट में लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। लिमिट गिवन है हमारे पास x टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए इस x को मैं साइन के नीचे लिख देता हूँ, ऊपर हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन x होल डिवाइडेड बाई x, क्योंकि जब हम इसे ऊपर लिखेंगे तो ये x बन जाएगा ऊपर, ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। देखिए इस x को मैंने लिख दिया साइन x डिवाइडेड बाई x, इस x को साइन के नीचे लिख दिया है, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ, देखिए इस लिमिट को मैं अंदर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। ऊपर हमारे पास रह जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, ठीक, ऊपर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास साइन x होल डिवाइडेड बाई x। अब ये हमारे पास, अगर आपको याद है, ये हमारे पास साइंटिफिक थ्योरम, इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन लिमिट अप्लाई करके। अब देखिए लिमिट को मैं इसके साथ अप्लाई कर दूँ, ऊपर हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और इसके साथ मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ साइन x होल डिवाइडेड बाई x। अब अगर आपको याद है, ये साइंटिफिक थ्योरम है कि साइन के साथ जो एंगल है, अगर वही एंगल नीचे हो तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, अगर लिमिट x टेंड टू 0 है तो इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे और मैं लिख सकता हूँ इसे अंडर रूट में, और इस वाले 1 को मैं वैसे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई, इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की अंडर रूट हमारे पास 1 के ही इक्वल होती है, ठीक हो गया। और चाहें तो शो भी करवा सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव और ऊपर हमारे पास साइन x हो होल डिवाइडेड बाई x हो, तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। साइन के साथ जो एंगल है, अगर वही एंगल नीचे हो तो हम उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सेम 1 को मैंने वैसे लिखा, डिवाइडेड बाई इसकी जगह मैंने 1 पुट किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 है आपके पास। इसका आंसर 29 है एक्सरसाइज 4.6 का, कि लिमिट x टेंड टू π/2 और ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक हो गया। सेकेंड x डिवाइडेड बाई 10x, अगर मैं इस x की जगह लिमिट डायरेक्ट π/2 पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी मीन के इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकलती है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करने का नहीं कहा गया, हम किसी दूसरे मेथड से इसकी लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू π/2, ठीक हो गया, और ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। ऊपर हमारे पास फंक्शन गिवन है सेकेंड x डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है 10x। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह मैं लिमिट π/2 पुट कर देता हूँ, तो x की जगह लिमिट π/2 पुट करें, डिवाइडेड बाई 10 को वैसे लिखें और इसके एंगल x की जगह लिमिट π/2 पुट करें। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेकेंड π/2 इन्फिनिटी के इक्वल होता है और 10 π/2 भी हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर चाहें तो शो भी करवा सकते हैं कि सेकेंड π/2 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई cos π/2, ठीक हो गया। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई cos 90 है, ये π/2 90 के इक्वल होता है और cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। समथिंग ओवर 0 हो तो आंसर इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इसीलिए इसी वजह से मैंने सेकेंड π/2 की जगह इन्फिनिटी लिखा। अब इसी तरह आप यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं कि 10 π/2 को मैं लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास 10 π/2 इज इक्वल टू साइन π/2 डिवाइडेड बाई cos π/2 के, ठीक हो गया। अब साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई cos हमारे पास π/2 0 के इक्वल होता है, क्योंकि cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो समथिंग ओवर 0 का आंसर इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इसी वजह से मैंने इसकी जगह ये इन्फिनिटी लिखा है, ठीक हो गया। अब अगर आप गौर से देखते हैं, x की जगह मैंने डायरेक्ट लिमिट π/2 पुट कर दिया ऊपर और नीचे से सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो पास क्वेश्चन में तो हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड कर लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, हमें एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ नहीं करना बल्कि किसी दूसरे मेथड से लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। चलिए हम इसके फार्मूले अप्लाई करके लिमिट की फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कुछ इस तरह से देखें। जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, इसमें एक बार वैसे लिख देता हूँ, लिमिट गिवन हमारे पास x टेंड टू और ये π/2 जो कि रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। ऊपर हमारे पास फंक्शन गिवन है सेकेंड x डिवाइडेड बाई 10x के। सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू π/2, ठीक हो गया, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास। सेकेंड x की जगह मैं लिख सकता
सकता हूँ 1/cos x, ठीक हो गया। सेकेंड एक्स की जगह मैं लिख दिया 1/cos x डिवाइडेड बाई टेन एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ sin x, ठीक हो गया, होल डिवाइडेड बाई cos x के। इस cos से ये cos कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आंसर रह जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, ठीक हो गया। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ऊपर हमारे पास जस्ट रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास sin x रह जाएगा, क्योंकि cos से मैंने cos को कैंसिल आउट कर दिया है। सिंप्लीफाई करें, अब देखें फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह लिमिट पुट करें तो sin x की जगह मैं लिमिट पुट कर देता हूँ पाई बाई 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई sin 90, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1। आप चाहें तो यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं कि हमारे पास सेकेंड x इक्वल होता है 1/cos x के। इसी तरह हमारे पास tan x इक्वल होता है sin x, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई cos x। लिमिट x टेंड टू 0 और ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को, ठीक हो गया, cot x डिवाइडेड बाई कोसेकेंड x के। अब फंक्शन में मैं x की जगह डायरेक्ट लिमिट 0 पुट कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, यानी कि 0/0 फॉर्म बनेगा, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, या इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई 0 फॉर्म बनेगा। तो वो लिमिट कैलकुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए बाज़ औक़ात क्वेश्चन में हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 27 to 30 में एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करने का नहीं कहा गया, किसी दूसरे मेथड से हम लिमिट की वैल्यू को फाइंड करें। आप चाहे तो फैक्टर बनाएं, या चाहे तो रेशनलाइज करें, या वेरिएबल को कॉमन निकालें, या डिनोमिनेटर में एस की हाईएस्ट वैल्यू को उठाकर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ईच वेरिएबल पर डिवाइड कर दें, या फैक्टर बनाएं, या फार्मूले अप्लाई करें, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ नहीं करना, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है जस्ट राइट हैंड लिमिट को, नो cot x डिवाइडेड बाई कोसेकेंड x को। अब फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह लिमिट पुट करें, cot x की जगह मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ 0 डिवाइडेड बाई कोसेकेंड x की जगह मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ 0, तो इसका आंसर हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी के इक्वल निकलता है, ठीक हो गया। तो इसके लिए सोल्यूशन के लिए हम इसे इसके फार्मूले के मुताबिक सोल्व करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास ये फाइंड आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं कि cot 0 कैसे इन्फिनिटी के इक्वल होता है। कुछ इस तरह से देखें, cot 0 को मैं लिख सकता हूँ हमारे पास cos 0 डिवाइडेड बाई sin 0 के, क्योंकि cot x हो तो उसे cos x डिवाइडेड बाई sin x के इक्वल लिखते हैं, ठीक हो गया। तो cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई sin 0 0 के इक्वल होता है। समथिंग ओवर 0 हो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी के में चला जाता है, ठीक हो। 1/0 हो तो आंसर इन्फिनिटी के इक्वल आता है, तो ये इसकी जगह मैंने इन्फिनिटी लिख दिया है। देखिए कोसेकेंड 0 की जगह मैंने इन्फिनिटी लिखा है कुछ इस तरह से। कोसेकेंड 0 इक्वल होता है हमारे पास 1, कोसेकेंड का हमारा फार्मूला हमारे पास 1 ओवर साइन होता है, एंगल को मैंने वैसे लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर हम 1 sin 0, जैसे इस तरह हमने 0 लिखा था sin 0, क्योंकि 0 के इक्वल होता है। समथिंग 1/0 हो तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। अब देखें इसकी जगह मैंने वही इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अब इसके सोल्यूशन के लिए हम इसके फार्मूले अप्लाई करके लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कि एक फंक्शन गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 और ये पॉजिटिव साइन, ऊपर फंक्शन गिवन है हमारे पास cot x होल डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास कोसेकेंड x के इक्वल है। इसे सिंप्लीफाई करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, ऊपर cot x की जगह मैं लिख सकता हूँ cos x होल डिवाइडेड बाई sin x के। तो अब देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई sin x के। अब अगर आप गौर से देखते हैं इस sin x से ये sin x कैंसिल आउट होगा, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को, ऊपर हमारे पास cos x रह जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास 1 रह जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x की जगह मैं लिमिट 0 पुट कर रहा हूँ और cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब चाहें तो यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं कि हमारे पास cot x इक्वल होता है हमारे पास cos x डिवाइडेड बाई sin x के। अब अगर इसका एंगल हमारे पास 0 हो तो उसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि cot 0 इज इक्वल टू cos 0 डिवाइडेड बाई sin 0 के। इसी तरह अब हमारे पास जो कोसेकेंड होता है x वो इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर sin x के, ये फार्मूला होता है। अगर एंगल चेंज हो तब भी यही फार्मूला यूज़ होगा। अगर x की जगह एंगल 0 हो तो कोसेकेंड 0 इक्वल होता है 1 ओवर sin 0 के, ठीक हो गया।